अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार का आज विधिवत मेले का शुभारंभ किया गया है और तमाम हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग और इस व्यापारी भाइयों का आज बैठक था, जिसमें सर्वसम्मति से सब लोगों का निर्णय लिया गया है। यह मेला अब 1 महीने का लगेगा। पिछले बार 15 दिनों का मेला था, जिसको बढ़ाकर लोगों के डिमांड पर 1 महीने का किया गया है। और इस 1 महीने के कार्यक्रम में वह तिथि होगा 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक। इसमें 1 महीने के अंदर तमाम लगभग 15 राज्यों से लोग आएंगे। एमपी से आएंगे, यूपी से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, गुजरात से आएंगे, आपको असम, बंगाल, बिहार, तमाम जगह से लोग यहाँ व्यापारी भाई आते हैं। घोड़े के हैं, हाथी के हैं, गाय, भैंस और तमाम चीज़ों को लोगों को देखने के लिए इस बार बेहतरीन व्यवस्था मेला आयोजन समिति के द्वारा किया गया है, जिसमें सर्कस भी, जेमिनी सर्कस का भी व्यवस्था हो गया है, बात हो गई है। सर्कस वाले आएंगे, डिज्नीलैंड वाले आएंगे और इस बार का जो आकर्षण का केंद्र झूला होगा वो एक बेहतरीन तरीके का फिश टनल, जो एक झूला के अंदर आता है फिश टनल, जिसमें रंगीन मछलियों का एक 10-20 हज़ार मछलियाँ उसमें रहेगी, उसको लोग देखेंगे और शीशे के अंदर वो बंद रहता है। और उसके अलावा मौत का कुआं, जो बिहार का सबसे बड़ा मौत का कुआं होगा, उसमें लगभग 10 मोटरसाइकिल और 7 मारुति कार एक साथ चलेंगे। ये सारी व्यवस्था बनाई गई है और निश्चित तौर से इसमें एक नया चीज़ और भी ऐड किया गया है। पिछले बार प्रतियोगिता हुआ था, दंगल प्रतियोगिता महिला पुरुष, तो इस बार 2 दिवसीय किया गया है, यानी 2 बार होगा, क्योंकि बिहार के अंदर भी प्रतिभावान बहुत ऐसे पहलवान हैं जो छूट गए थे। जिन लोगों ने मुझे शिकायत किया कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम बिहार में अपना प्रैक्टिस करते हैं, खेलते भी हैं, हम लोगों को आमंत्रण नहीं दिया गया। तो लोगों के सुझाव, मेला समिति के लोगों के द्वारा सुझाव हुआ कि एक दिन हनुमान जयंती के अवसर पर बिहार के जितने भी हमारे पहलवान पुरुष हो या महिला हो, उनका कुश्ती एक दिन हो जाए और बाहर अन्य राज्यों का कुश्ती दूसरे दिन, जो तिथि तय हो जाए, उस पर किया जाएगा। और महावीरी झंडा इस इलाके में नहीं होता है, तो महावीरी झंडा का भी आयोजन किया गया है। और निश्चित तौर पे इस मेले के अंदर जो पिछली बार जो व्यवस्था हुई थी, उससे बेहतर चाक चौबंद व्यवस्था होगा, बेहतर मूर्ति का आकर्षण केंद्र रहेगा, बेहतर तरीके से यहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम होगा। एक अहम सवाल है, विधि व्यवस्था को लेकर किस तरह से व्यवस्था इस बार किया? निश्चित तौर पे पिछले बार सरकार के द्वारा यहाँ पर फोर्स की व्यवस्था की गई थी, आयोजन समिति के द्वारा भी किया गया था और इस बार समाज के लोगों ने भी तय किया कि हम लोग भी रह करके इस मेले को बेहतरीन तरीके से व्यवस्था मुहैया कराएंगे। और पहला साल मेला था, इसलिए बहुत सारे अनुभव नहीं थे। मेला लगने के बाद सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं। लोगों ने सुझाव भी लिखाया है। सुझाव में शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, ट्रैफिक का व्यवस्था होना चाहिए। सारे चीज़ों पर अध्ययन करके सभी मेला आयोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं वो तय करके एक व्यवस्था बनाएंगे और सरकार के सहयोग से और अपने सहयोग से और समाज के सहयोग से बेहतरीन व्यवस्था हो, हम ये प्रयास करने जा रहे हैं। पिछले बार जाम की समस्या काफ़ी ज़्यादा, हाँ, पिछले बार जाम की समस्या थी, जो लोगों को ये आइडिया नहीं था कितना बड़ा मेला लगेगा, उसके लिए जगह हम लोग कम लिए थे। इस बार तमाम हमारे जो पड़ोसी किसान हैं, उन लोगों का भी बहुत प्रेम, प्यार, सहयोग मिला है। सभी लोगों ने इस बार मक्का की खेती मेरे अगल बगल में जो रास्ता है वो नहीं लगाए हैं, जिससे कि आवागमन सुगम हो जाएगा। और पिछले साल गेहूं ये मेला पहले लग गया था, इस बार मेला 1 महीना के बाद लग रहा है। उस समय सारे फसल कटे रहेंगे, तो कहीं से भी लोग निकल सकता है। उसके अलावा 2 रोड हमारा जो नहीं बना हुआ था, वो रोड भी बन गया है, तो बेहतरीन तरीके से यातायात का सुगम व्यवस्था किया जाएगा इस पर।